लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उन्हें देखते हैं। 3 मार्क्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन 2020 में 2022 में। पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है, मेजर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी 2022 में पूछा गया है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेटर देन अल्टरनेट फार्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो दुनिया में दूसरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, ये 2019 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डज डेमोक्रेसी हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल इन इक्वलिटी एक्सप्लेन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं डेमोक्रेसी क्या क्या करती है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पहला है प्रमोट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, डेमोक्रेसी सभी नागरिकों के बीच में जो है इक्वलिटी प्रदान करने का काम करती है। दूसरा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक का जो है आत्मसम्मान बना रहे, उसकी गरिमा बना रहे, ये काम डेमोक्रेसी करती है। इम्प्रूव इक्वलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, भले इसमें डिसीजन मेकिंग में समय लगता है लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होती है दोनों हाउस से बिल पास होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के पास जाता है और सिग्नेचर होता है तब जाके वो लॉ बनता है और दोनों हाउस में बड़े लेवल पे डिबेट होता है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णय लिया जाता है वो इम्प्रूव क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अलाउ रूम टू क्रिएट मिस्टेक्स, जो भी गलतियां होती हैं डेमोक्रेसी में उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने फार्मर लॉ देखा, फार्मर ने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया, फिर वो दोनों हाउस से पास होकर पार्लियामेंट से आया था, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करने के बाद लॉ बना था। फिर उस प्रोटेस्ट के बाद दोबारा उसको डिजॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया पार्लियामेंट में जाकर। तो जो भी गलतियां होती हैं उस गलतियां को सुधारने का काम भी डेमोक्रेसी में होता है। दूसरा आगे है प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर लोगों के बीच में विवाद होता है तो इसको चाहे स्टेट का विवाद हो, चाहे कंट्री स्टेट का विवाद हो, चाहे सिटीजन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी होती है, जो इंडिपेंडेंट है, वो इसको सॉल्व करने का प्रयास करती है। इकोनॉमिकल आउटकम क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, बेटर इकोनॉमिकल पॉलिसीज दैन डिक्टेटर, जो डिक्टेटर होते हैं उनसे अच्छी पॉलिसी डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगी। लोगों के वेलफेयर के लिए, पीपल की वेलफेयर के लिए डेमोक्रेसी काम करती है। भले इसमें ग्रोथ जो होता है स्लो होता है, लेकिन क्यों स्लो होता है? क्योंकि लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए ग्रोथ इसमें स्लो होता है। सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी को कैसे दूर किया जाता है डेमोक्रेसी में? वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है सभी के भलाई के लिए, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ओबीसी को, एससी को, एसटी को और ईडब्ल्यूएस को। मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं, जो भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। लोगों की सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के, कल्चर के, सब पीसफुली रहते हैं। वोमेन को, दलित को, सबको अधिकार राइट दिए गए हैं। और जो मेजोरिटी हैं, माइनॉरिटी हैं, सबका रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। अनटचबिलिटी को एबॉलिश किया गया है डेमोक्रेसी में। तो ये सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है जो डेमोक्रेसी हैंडल करती है। डेमोक्रेट गवर्नमेंट इसलिए है कि आंसर टू द पीपल, लोगों को जवाबदेही होती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के प्रति आंसरेबल होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, चुनाव करते हैं वोट देकर। फिर लोगों के पास प्रोटेस्ट का राइट होता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट होता है, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मंगवाने का राइट होता है। तो ये सब रीजन है जिससे डेमोक्रेसी क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी होती है दोस्तों? अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट अपने पीपल को, अपने जो भी काम कर रही है, उस जो भी एक्शन ले रही है उसके लिए वो आंसरेबल हो। जैसे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो भी करती है उसका जवाब देही होती है। रिस्पांस फ्री गवर्नमेंट कौन होती है? ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की नीड्स है, जो उनकी डिमांड है, उनको सुने, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, ऐसी गवर्नमेंट रिस्पांस फ्री गवर्नमेंट होती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन होती है? ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं और जो गवर्नमेंट बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल, जो भी रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उसको वो मानने का प्रयास करती है। इसी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। डेमोक्रेसी इज नॉट द परफेक्ट, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अकाउंटेबिलिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है लोगों को। इसकी सक्सेस लोगों पे डिपेंड करती है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन कैसे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे इसको
होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट कैसे इसको चला रही है, इस पे डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। इसे समझने के लिए आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी देख सकते हैं कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट और कैसे वहाँ के सिटीजन डेमोक्रेसी को लेते हैं, जबकि भारत में देख सकते हैं कभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं आई जैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में आई। डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट होता है कि डेमोक्रेसी जो है अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं अगर वो लीडर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों आखिर में एक तो देखते हैं जो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16 नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनका कथन है जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है। थैंक यू दोस्तों, आप सब लोग देखते रहिए मनोज सर ब्लॉग्स। कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।